नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद अब परिणाम का इंतजार है। जी हां, चंपावत उपचुनाव के लिए शुक्रवार का दिन सियासत के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि 3 जून को सबके सामने होगा कि आखिर चंपावत का चैंपियन कौन है। जनता ने महिला को चुना या मुख्यमंत्री को चुना, लेकिन रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस में रार सामने आ गई है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी पार्टी नेतृत्व के रुख से नाराज है। उन्होंने कहा कि चुनाव कांग्रेस ने नहीं, निर्मला ने लड़ा। कांग्रेस के नाम पर मेरे पास सिर्फ चुनाव निशान था। तो क्या कांग्रेस में कलह जारी है? और क्या सीएम धामी के आगे कांग्रेस लाचार हो गई थी? हर सवाल का जवाब नेताओं से लेंगे जरूर, लेकिन पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी मतों से जीत का दावा पहले ही कर चुके थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की बात को कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी भी कहती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता असहज दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए देहरादून में मंथन कर रहे हैं, तो वहीं उपचुनाव लड़ रही नेता ने ही कांग्रेस के नेताओं के किए कराए पर पानी फेरने का काम कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसे दबाव भी दिया हुआ बयान बता रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसे निर्मला गहतोड़ी की जल्दबाजी करार दे रहे हैं। जिस समय मीडिया और प्रशासन ने मिलकर उनका दिमाग घुमाया, तो उसके बाद महिला क्या करेगी? वो घबराहट है, और जब आदमी थोड़ा दुखी होता है वो कुछ भी कहता है दुख में। मैं कह रहा हूँ ना, उनका साथ किसने दिया? हम तो रहे। मैं तो कह सकता हूँ मैं 12 दिन रहा, ज्योति रौतेला कह सकती हो 15 दिन रही, हरीश रावत जी वहाँ आए, गणेश गोदियाल वहाँ आए, प्रीतम सिंह जी वहाँ आए, पार्टी जो फंड देती वो फंड भी दिया गया। तो ये कहना और करने की अलग बात है, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि वहाँ प्रशासन के दबाव में, बाहुबल के दबाव में, धन बल के दबाव में उस इलेक्शन को प्रभावित किया। साथ नहीं दिया, और जो है मैं चुनाव लगभग हार चुकी हूँ। किस रूप में देखते हो किस बयान को? वो बहादुर महिला है, तो थोड़ा धैर्य रखती तो अच्छा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को पहले इस बात का अंदेशा था कि वो भारी मतों से चुनाव हारेंगे, इसलिए अब इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। आपस में सब उनका पार्टी का मामला, लेकिन हम कह सकते हैं कि जनता का उत्साह वो मुख्यमंत्री के प्रति था, सरकार के प्रति था, और वो जानते थे कि विकास चंपावत का होना है, इसलिए मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। खाली विधायक नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे कि बड़ा एक जनता के मन में बड़ा विश्वास और इस प्रकार का एक संकल्प जैसा नजर आता था कि मुख्यमंत्री को बड़े मार्जिन से जिताना। कांग्रेस ने भले ही चंपावत उपचुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए हो, लेकिन रिजल्ट से ठीक पहले पार्टी प्रत्याशी का ये बयान खुद बड़े नेताओं को असहज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस की कलह चंपावत उपचुनाव में पार्टी की नैया डुबा दे। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से सौरभ भाटिया की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में कलह जारी है, इस पर हम सवाल करेंगे, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं इस तरीके की बातें या बयान के सामने आ जाते हैं, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस में कलह जारी है। विधानसभा चुनाव में देखा नतीजे आने के बाद किस तरीके से या तो उनके नेता नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले गए, या फिर वो इसकी मुखालफत करते रहे, आरोप लगाते रहे, बयान देते रहे, उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई। और अब जब उपचुनाव है और नतीजे आने वाले हैं, इंतजार शुक्रवार का है, क्योंकि सियासत के लिहाज से बीजेपी बड़े दावे कर रही है कि ऐतिहासिक जीत होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी ने परिणाम आने का भी इंतजार नहीं किया, और हरीश रावत ने भी
भी कहा कि जल्दबाजी कर दी है, थोड़ा सा धैर्य रखना था। तो क्या उनके अंदर का जो दुख है या उनके अंदर जो भावना है वो निकलकर सामने आ गई? क्योंकि उन्होंने दुख इस बात को लेकर जताया कि उनके पास सिर्फ सिंबल था, कार्यकर्ता नहीं थे, और 90% कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो नदारद थे। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो क्या हार मानकर वो चल रही हैं या फिर अभी भी उम्मीदें हैं कि वो जीतेंगी? लेकिन उनकी बातों से ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि वो हताश नजर आ रही हैं, पार्टी ने कोई सहयोग नहीं दिया है, इसीलिए नाराज भी नजर आ रही हैं। आपको हमने वो बातें भी सुनवाई, तमाम जो बड़े नेता थे उनकी बातें भी सुनवाई कि आखिर क्या प्रतिक्रिया है। तो कोई कह रहा है कि दबाव में दिया हुआ बयान है। आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कि नतीजे आने तक का इंतजार नहीं किया उन्होंने, या वो दर्द इतना ज्यादा था, पीड़ा इतने ज्यादा थी पार्टी के प्रति कि वो इंतजार नहीं कर सकी 24 घंटे का भी? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वागत करते हैं। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं सूरत सिंह नेगी जी। नेगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के तरह बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, सतवीर सिंह। स्वागत है सतवीर सिंह जी। प्रणाम। नेगी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। 19 कांग्रेस के पास सीट 19 से 20 की तरफ जाएंगे या फिर बयान ये बताता है कि हताशा है, निराशा है परिणाम के पहले? देखिए, कल परिणाम आने वाला है और उसमें सब कुछ तो स्पष्ट हो जाएगा, परंतु जिस प्रकार से हमारी प्रत्याशी जल्दबाजी में बयानबाजी कर रही हैं, वो थोड़ा अगर धैर्य रखती और कल रिजल्ट आ जाता, रिजल्ट आने के बाद बात होती तो अच्छा लगता। तो जिस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा है कि चंपावत में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां पर संसाधनों का उपयोग किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया, ये सब जानते हैं। परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ी है और ये उनका आरोप सही नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं था, केवल सिंबल कांग्रेस का था। आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पर लगातार रहे हैं, हमारे नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष वहां पर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, रणजीत रावत वहां पर रहे हैं, भुवन कापड़ी वहां पर रहे हैं, मतलब जितने भी हमारी लीडरशिप थी स्टेट की वो सब वहां पर रही है। और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको वो वहां पर रहे हैं। ये उनका कहना उचित नहीं है कि पार्टी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं तो केवल अकेली लड़ी हूँ, ये बात सही नहीं है। तो हार मान ली उन्होंने अपनी? अब देखिए, चुनाव का परिणाम कल ही आने वाला है और कल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया और जो है सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, आचार संहिता की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई, वो सब जनता के सामने है। हम लोग तो चुनाव में गए थे कि जो महंगाई है, महंगाई को कम करने का वादा करने वाली सरकार, बेरोजगारी को कम करने वाली सरकार, जो जिस प्रकार से महंगाई चरम पर है, हमने इन मुद्दों के साथ में हम जनता के बीच में गए थे। अब कल रिजल्ट बताएगा कि जनता ने हमारे मुद्दों पर कितना गौर किया और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता का दुरुपयोग जो इन्होंने किया उस पर कितने लोग जो है, कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा, इतिहास रचा जाएगा। आखिर किस तरीके का ये इतिहास रहेगा, कांग्रेस के लिए क्या कुछ रह सकता है। ठीक है, हमारे साथ अब मेहमान एक और जुड़ गई हैं, आपकी प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी। उमा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सतवीर सिंह जी, शुरुआत से, जब से चुनाव की शुरुआत हुई, प्रचार से लेकर अंत तक, मतदान तक के आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। अब निर्मला गैतोड़ी का जो बयान है उसके बाद आप देखिए अभी भी आप पर ही लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं जो इस समय आपका चैनल इस समय देख रहे हैं। दूसरा, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। रजनी। रजनी, हाँ। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई उनको धैर्य रखना चाहिए। अब मैं मतलब दुखद भी लगता है
और फिर दूसरा बोलते हैं कि किसी महिलाओं को धैर्य रखना चाहिए। एक महिला थी जिसने 7 साल तक धैर्य रखा था, शाह बानो ने, और जब उसको कहीं पर भी न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट की चौखट में गई थी वो न्याय मांगने के लिए। 62 वर्षीय महिला, जब वहां से उसको न्याय मिला, उसके बाद भी उस समय की तत्कालीन सरकार आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनके पास भी आज स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा मैंडेट था, सबसे शक्तिशाली सरकार थी, 409 का आंकड़ा उनके पास था, उन्होंने उस जो सर्वोच्च न्यायालय से जो उसको न्याय मिला था, उस बुजुर्ग महिला को और 5 बच्चों की जो महिला थी उसको भी उन्होंने उस संसद भवन के गरिमा को गिराते हुए उस फैसले को पलटा। और आप देख रहे होंगे निरंतर इनका यही रुख रहा है, चाहे वो लखनऊ गैस कांड हुआ हो, जब मायावती के साथ हुआ 2017 में, इन्होंने फिर सरकार गठबंधन उनके साथ किया यूपी चुनाव को लेकर, और आज ये धैर्य की बात करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आज एक महिला पे तो ये उंगली उठा रहे हैं, मगर हरीश रावत ने जब ये उपचुनाव की तारीखें घोषित हुई थी तब मीडिया के सामने आके हरीश रावत ने खुद बोला था कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आज वो उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने एक मैदान में आकर कम से कम चुनौती स्वीकार तो करी। उन्होंने दिखाया कि भाई महिला, जो जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने बोला था यूपी चुनाव में महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, तो भाई अगर निर्मला घैतोड़ी जी ने मैदान में आके साहस दिया है, कम से कम उसकी तारीफ करिए। आज उनके ऊपर वो लांछन लगाने को तैयार हो रहे हैं, और या तो हरीश राव से प्रश्न उठाइए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, धैर्य की बात कर रहे हैं ये और हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इनका चिंतन शिविर चल रहा है अभी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रवि राजस्थान उदयपुर में भी इनका चिंतन शिविर निकला, वहां से सोनिया गांधी जी बाहर आती है और कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। तो भारत जोड़ो यात्रा को हमने राहुल गांधी को यूरोप में भी देखा किस प्रकार से भारत का अपमान कर रहे थे, हमने नेपाल में भी देखा किस प्रकार से अपमान कर रहे थे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर अगर किसी ने महिलाओं को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा 22 साल के इतिहास में उत्तराखंड विधानसभा के अंदर एक सैनिक की पुत्री आज अध्यक्ष के रूप में पूरे जितने भी विधायक चुन के आए उनकी आवाज सुन रही है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने देखा होगा कि अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर तो धैर्य की कोई बात नहीं थी कि अगर अभी राज्यसभा का जो यहाँ से नामांकन हुआ है उतरे वहां से भी ये भाग गए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी चुनाव को लेकर चंपावत के मैं वहाँ 10 दिन रह के आया हूँ। जिस प्रकार से वहाँ पर मैंने कांग्रेस की गतिविधियां देखी, अरे वहाँ पर देखने के लिए भी इनका एक झंडा नहीं था। और चंपावत ही नहीं, अगल बगल की जितनी विधानसभा है चंपावत जिले से लगती है। यानी हार का ठीकरा आप लोगों के ऊपर फोड़ रहे हैं, दरअसल मेहनत तो की ही नहीं थी परिणाम के लिए। ओके सर, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी बहुत देर से सुन भी रही हूँ। उमा जी, निर्मला जी ने यह भी कहा कि उनके जो लोग हैं कांग्रेस के, वो यहाँ वहां दूसरी पार्टियों में चले गए, बीजेपी में चले गए और आपके पास भी आए हैं। तो क्या कांग्रेस में कलह जारी है? लोग इधर उधर भी जा रहे हैं और जो लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए मैम, एंकर महोदया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मैं एक आम भारत के नागरिक के रूप में मैं अपने आप को मतलब इस पूरे सिनेरियो को देखूं तो देश की सबसे पुरानी पार्टी 137 साल पुरानी कांग्रेस का आज जो हर्ष उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में है, उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। निर्मला घैतोड़ी जी जो पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, और उनको इस बार कांग्रेस ने वहां पर टिकट भी दिया, लेकिन जिस तरीके से निर्मला जी को वहां पर अकेला छोड़ दिया गया, ये आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा है, ये आम आदमी पार्टी या बीजेपी इस आरोप को नहीं लगा रही है। ये आरोप वहां की प्रत्याशी कह रही है कि मैं लड़ी, कांग्रेस मेरे साथ नहीं लड़ी। और ऐसे में उनकी आवाज को सुनने की बजाय, उनकी प्रॉब्लम को देखने की बजाय, और जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने, आपने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट स्टार प्रचारकों की निकाली थी, मैं हैरान हूँ कि स्टार प्रचारकों की टीम के आधे लोग भी वहां पर नहीं है। राहुल जी, प्रियंका गांधी जी का भी नाम उसमें था। राहुल जी तो शायद वो दिल्ली की गर्मी में एसी में बैठ के इतने आराम से हैं कि उनको मतलब ही नहीं है कि देश में कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है, कहाँ गर्त में कांग्रेस जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष को ये कहना कि भाई विपक्ष आरोप लगा रही है और ये निर्मला जी गलत बोल रही है, तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की हालत तो शुतुरमुर्ग जैसी है कि सामने से खतरा आ रहा है लेकिन आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कांग्रेस को आज अपना आत्मलोकन करने की बहुत आवश्यकता है। वो जरूर देखें, निर्मला जी का जो बयान आया है ये कोई छोटा बयान नहीं है। मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने वाली एक महिला कैंडिडेट जब ये कहती है कि मैं अकेली लड़ी हूँ, तो ये बहुत सीरियस प्रश्न कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया है। कांग्रेस के जो इस समय का जो संगठन है उसके सामने खड़ा हो गया है कि आज तक इतनी बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद सिर्फ 2 राज्य में आप रह गए हैं, सिर्फ 2 राज्य में आपकी सरकारें बची हैं और वहां से भी इस बार आपका टुकड़ा साफ हो जाएगा। उसके बावजूद भी कांग्रेस अगर अपने संगठन को और अपने जो ग्राउंड की जो तैयारियां होती हैं उनको देखने की बजाय जो व्यक्ति शिकायत कर रहे हैं आपने उसी के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ दिया, तो मैं समझती हूँ बहुत
बहुत गलत है और इस तरह से मातृशक्ति का अपमान भी कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। तो नेगी साहब एक बार फिर से बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे पास बस 137 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, बस यही मेरी अकेली पूंजी थी, सब कुछ एकला चलो की तर्ज पर मुझे ही करना पड़ा। यहां तक ये भी कह दिया उन्होंने कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की चुनावी सभा की व्यवस्था भी मुझे ही करनी पड़ी। ये तो बस एक वानगी है, फिर भी आप लोग मान नहीं रहे कि कांग्रेस में कलह जारी है। देखिए, जहां तक निर्मला जी का प्रश्न है और हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी के लोग बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं उनके पक्ष में, तो ये अगर पार्टी फोरम पर इस बात को रखा जाता, कहीं कोई कमियां हैं जो चुनाव के बाद समीक्षा होती है, कहाँ कहाँ कमी है, तो वो बात समझ में आ सकती है। पिछले 10 सालों से आप वहाँ की जिलाध्यक्ष रही हैं और आप हर कार्यकर्ता से, हर वस्तु स्थिति से, कांग्रेस की परिस्थितियों से आप परिचित हैं। आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जहां तक जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके, मैंने पहले भी कहा, हरीश रावत जी से लेके, यशपाल आर्य जी से लेके, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी से लेके, भुवन कापड़ी जी से लेके, ये सारे नेता पूरे चुनाव क्षेत्र में रहे हैं। हमारे सर आपने कहा कि आप लोगों ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, वो तो ये कह रही हैं कि कोई राजी ही नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने अपनी रजामंदी दी और उसके बाद उनके साथ धोखा हुआ है। ऐसा है, देखिए कि जहां तक कोई भी व्यक्ति है, चुनाव में वही व्यक्ति जाता है जो कुछ अपना दमखम समझता है। आप 10 साल तक वहां पर जिलाध्यक्ष रही हैं। दमखम यानी बाकी लीडर्स में नहीं था, इसीलिए वो नहीं गए वहां पर। अब देखिए, जो लोग चुनाव में 6 लोगों के नाम गए थे पैनल में, 6 लोगों का जो है सिलेक्शन कमेटी जो गई थी, उन्होंने 6 लोगों के नाम किए थे। 6 में इन पर भरोसा जताया गया। लेकिन ये कहा जा रहा है ये तो बलि का बकरा बना दिया कांग्रेस ने। नहीं, देखिए, तो ऐसा है कि जबरदस्ती भी किसी ने नहीं कहा कि आप चुनाव लड़िए। हाँ। आपकी इच्छा थी, पार्टी का सिंबल था, पार्टी के लोग आपके साथ में खड़े थे, तो ये कहना तो गलत है ना कि किसी ने साथ नहीं दिया। ये बात तो हजम होने वाली नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पर लगातार पड़े रहे, हमारे वहां पर नेता प्रतिपक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहे। अरे सर नेगी साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी कैंडिडेट पहले ही हार मान चुकी है, परिणाम का तो इंतजार ही नहीं किया जा रहा है कि हम कितने वोटों से, और जबकि बीजेपी कह रही है कि जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस के कैंडिडेट की। जिस प्रकार से जो है सत्ता प्रतिष्ठान का दुरुपयोग वहां पर हुआ है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, धन बल का प्रयोग हुआ है, उस अरे सर जब वहां आपके वो खुद कह रही हैं कि 90% जो कार्यकर्ता है वो नदारत है, अब इसमें मशीनरी का दुरुपयोग कहां से आ गया? वो वहां पे दिखने तो चाहिए थे ना। अब ये आरोप तो सरासर गलत ही नजर आ रहे हैं आप लोगों के। लग रहा है कांग्रेस में कलह है लेकिन छुपाने की कोशिश है। नहीं, कलह किस बात की है? या तो हमारे कोई नेता जाते नहीं वहां पर। हाँ, हमारे सारे नेता तो एक रस्म अदायगी की है आप लोगों ने बस। देखिए, अब ऐसा है कि जहां तक प्रश्न अदायगी का सवाल है, जो नेता जाते हैं, बड़े नेता जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो सब लोग चुनावी प्रचार करते हैं। तो देखिए, उमा जी ने सवाल उठाया ना, उमा जी ने अभी आपके सामने ही सवाल उठाया ना कि बड़ी लिस्ट थी लेकिन बड़े लीडर्स नहीं आए। वहां से अगर बीजेपी से यूपी के सीएम आते हैं तो आप लोग कहते हैं डर गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत बड़ी लिस्ट थी, सरकार में थे, तो कितने लोग वहां पर गए? अरे सर, तो वो तो दावा कर रहे ना, वो तो दावा कर रहे ऐतिहासिक जीत का कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, नारायण दत्त तिवारी के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या बाकी जो रिकॉर्ड है उनको हम तोड़ेंगे। वो तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, अभी नतीजा आया नहीं है और आप लोग के यहाँ से तो ये इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, कल रिजल्ट निकलने वाला है, कल सब सामने आ जाएगा। उससे पहले ज्यादा कुछ कहना जो है ठीक नहीं है। कल रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट की इंतजारी करिए। ठीक है। बीजेपी की तरफ से सत्यवीर सिंह जी, ऐतिहासिक जीत का दावा लगातार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, मंत्री से लेकर यूपी के सीएम तक वहां पर पहुंचे, तो ये ऐतिहासिक जीत कितनी बड़ी जीत होगी? क्योंकि लग रहा है कांग्रेस ने तो अपने हथियार डाल दिए, हार मान ली है परिणाम के पहले ही। ऐतिहासिक जीत तो दर्ज होगी उत्तराखंड के इतिहास में। 50,000 से ऊपर हम जीत जाए, हमको वोट मिलेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी ये सत्ता प्रतिष्ठान की बात कर रहे थे कि इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। आपने एक भी शिकायत नहीं आई है, जो भी जितने भी कर्मचारी वहां पर लगे हुए थे, किसी की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं आई। शिकायत इनकी तरफ से ही आ रही है। कल भी आपने देखा होगा किस प्रकार से
निर्मला गैतोड़ी जी अलग थी, इनके बूथों पे बस्ते नहीं लगे, तो उसमें इनके जब प्रकाश कार्यकर्ता ही नहीं है, कार्यकर्ताओं को इन्होंने कुछ समझा ही नहीं है, उसका परिणाम आपने 10 मार्च को भी देखा और कल भी जब परसों वोटिंग हुई तब भी देखा। दूसरा, सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता मैं बताना चाहूंगा। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया और किस प्रकार से इस देश के अंदर इमरजेंसी लगी गई केवल अपने इंटरेस्ट के लिए। इसको बोलते हैं कि सत्ता का किस प्रकार का दुरुपयोग होता है। जिस प्रकार राजीव गांधी जी ने शाहबानो के केस को लोकतंत्र के अंदर हत्या करते हुए उसके पार्लियामेंट के अंदर उसको बदला, उसको बोलते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है। दुरुपयोग इसको बोलते हैं कि जब 1984 में संसद भवन के बाहर आते हैं और मीडिया को बोलते हैं राजीव गांधी की बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। उसके बाद आपने देखे होंगे किस प्रकार से कत्लेआम हुआ पूरा दिल्ली के अंदर और पंजाब से लेके इंदौर तक आपने देखा होगा। उसको बोलते हैं सत्ता का दुरुपयोग। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो इनकी लिस्ट बनी थी, इन्होंने अभी नेगी जी ने नाम गिनाए, मैं वहां पर चंपावत में 12 दिन रहा और 2 दिन मैं नीचे टनकपुर साइड में रहा। मुझे एक दिन भी प्रीतम सिंह वहां पर नहीं दिखा दे। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी एक दिन भी नहीं, वो अपने चक्राता क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्हें उपचुनाव जब वहां पर मीडिया के लोगों ने यहाँ पर देहरादून के अंदर उनका बयान लिया था कि आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो उन्होंने बोला कि मैं एक अपना सा कार्य अगर मुझको स्टार प्रचारक किया है, मैं जरूर से वहां चंपावत विधानसभा में जाऊंगा और प्रचार करूंगा। मुझे एक दिन भी देखने को नहीं मिला। नाम तो इनके बहुत ज्यादा थे, चाहे राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी तक, इनका कोई नहीं दिखा। दूसरा तो यह कांग्रेस की कला भारी पड़ जाती है जब भी नतीजे आते हैं। कांग्रेस के अंदर कला पूर्ण रूप से अब देखो, जब 10 मार्च को रिजल्ट आए तो हरीश रावत का बयान क्या था, आज महिलाओं को तो घेर रहे, हरीश रावत को किसी ने घेरा नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं हरीश रावत को घेरने की। हरीश रावत ने ये बोला था कि लाल कुआं के अंदर हरीश रावत को इस प्रकार से हराया गया, ही लोगों ने हराया। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता के वहां पर बूथ पर इस तरह लगाया गया कांग्रेस के द्वारा कि हरीश रावत किस प्रकार से हारे। अब ये हरीश रावत को तो घेरे, कभी कम से कम एक महिला को घेरे हैं जिसने संघर्ष किया। देखिए साहब, जवाब दे दीजिए, उसके बाद उमा जी के पास जाएंगे। जवाब है आपके पास? आरोप बार बार लगते हैं आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, अरे आज पूरा विश्व जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि किस प्रकार से केंद्र में बैठी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अरे सर, तो लड़िए ना उनके खिलाफ। ये तो एक उपचुनाव बानगी था, आप हरा देते। अगर उन्हीं की बात कर रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग परेशान हैं, चरम पर है बेरोजगारी, तो उसी मुद्दे को लेकर ठीक से उतरते ना, तो कल देखिए परिणाम क्या होता। आप बताइए ना, ये मौका था एक तरीके से सरकार को घेरने का, आपने हाथ खड़े कर दिए, हथियार डाल दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से कह रहे हैं प्रीतम सिंह जी के बारे में कि प्रीतम सिंह जी वहां नहीं गए, अब ये नेगी साहब आप खुद थे क्या? नेगी साहब देखिए, उन्होंने तो आंखों देखी बयां कर दी, वो खुद थे तो उन्होंने बयां कर दिया। क्या आप लोग खुद थे वहां पर? आप बताइए, आप थे वहां पर? गए थे प्रीतम सिंह जी की रेकी करने गए थे, ये वहां पर या प्रचार कर रहे थे? सर देखिए, अब आप रेकी की बात करने की साहब, आप क्या खुद वहां पर थे? आपने इंटरेस्ट लिया, आप वहां पर गए थे, देखा आपने वहां पर किस तरीके से? मीडिया में खबरें चली है प्रीतम सिंह जी वहां पर गए हैं। सर आप नहीं गए ना? ये तो मीडिया, नहीं मैं नहीं गया हूँ, वो बात अलग है। बस मेरा यही सवाल था, छोटा सा सवाल था। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ वो गए हैं, लेकिन उस तरीके से प्रचार नहीं किया। उसको लेकर आपके ही कैंडिडेट सवाल उठा रहे कि 90% जो कार्यकर्ता है वो नदारत थे। सर उन्हीं की बात को हम दोहरा रहे हैं, अलग से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उमा सिसोदिया जी, आप लोगों ने तो ये उपचुनाव लड़ा नहीं, शायद आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी अगर ये स्थिति थी तो पहले से ही मना कर देते तो ज्यादा सही रहता। इतना खर्चा जो हुआ चुनाव को लेकर वो नहीं होता, एक मिसाल पेश हो जाती। देखिए, मैं कांग्रेस अपने आप को इस देश के अपने विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जिसने आपको कहती है, सबसे पुरानी पार्टी है। मैं हमेशा बोलते हैं स्वर्णिम इतिहास कांग्रेस का रहा है, हम इनके कंट्रीब्यूशन को देश की आजादी में हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही है, और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कांग्रेस अपने अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज ये चुनाव कांग्रेस ने बिल्कुल दमदार तरीके से लड़ा होता, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी यहाँ पर 1 महीने से डेरा डाले होते, पूरा प्रदेश का संगठन, पूरे देश का संगठन अगर आज ये चंपावत में उतार देते, तो मैं समझती हूँ और किसी भी तरह कैसे भी करके अगर ये मुख्यमंत्री धामी जी को हरा देते तो कांग्रेस पूरे देश में पुनर्जीवित हो जाती। लेकिन कांग्रेस ही अपने आप में ही इतने बड़े नेता। अच्छा उमा जी, ऐसा है क्या जो बड़े लीडर्स हैं उपचुनाव को कुछ समझते ही नहीं है कि उपचुनाव है, हम अगर जाएंगे हमारी साख जो है कम हो जाएगी, हम वहां पर प्रचार करने जाएंगे, ये तो नहीं सोचते कहीं?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जिस लीडरशिप में जो आला कमान आपका है, जो कमांड कर रहा है, अगर वहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो नीचे के जो सिपाही होते हैं उनमें भी परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर आज यहाँ पर राहुल जी, प्रियंका जी पूरी ब्रिगेड को साथ लेकर यहाँ पर चंपावत की एक एक गली छान रहे होते तो मैं समझती हूँ कि ये चुनाव जैसा बहुत ठीक है उमा जी, एक और सवाल मीडिया आज यहाँ पर होता है पूरे। देखिए, प्रियंका जी ने ही कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन देखिए प्रियंका जी ही नहीं आई, जबकि एक महिला को उतारा तो उन्हें तो प्रूव करने आना चाहिए था कि देखिए मैं हूं, इनके साथ खड़ी हूं। गलत संदेश जा रहा है। ये चुनाव अगर गैतोड़ी जी जीत जाती है और प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती तो पूरे देश में कांग्रेस पुनर्जीवित हो जाती, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उनके जो बड़े लीडरान हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं और कांग्रेस और निर्मला जी को इस तरह से अनाज जैसा छोड़ दिया। निर्मला जी लड़ी, बहुत अच्छा लड़ी, जितना वो कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन अंत में उनका जो अंदर से जो उनका द्रवित मन है, उसका जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। बिल्कुल, वो दुख उन्होंने बयां कर दिया है और अब इंतजार होगा शुक्रवार को, क्योंकि सियासत के लिए बेहद अहम दिन है। बीजेपी कह रही है ऐतिहासिक जीत होगा और कांग्रेस की कैंडिडेट ने हार मान ली है। शुक्रिया तमाम लोगों का, सूरत सिंह नेगी साहब, उमा सिसोदिया जी और सतवीर सिंह साहब चर्चा में भाग लेने के लिए। तो एक बार फिर से साफ हो गई है कि कांग्रेस में कलह जारी है। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।